और लास्ट में क्या बचा? सेक्स. दे आर ओनली फॉर सेक्स, नॉट एट ऑल. इंडिया नहीं, इंडिया के बहुत सारे लोग, इंडिया के बहुत सारी लड़कियां, लड़के वेट कर रहे हैं इस चीज़ का. Hi guys, I am Salim and you are most welcome in my Sunday talk. और आज हमारे साथ है मिस्टर बादल, जिसके साथ मैंने काम भी किया है मल्हार में. Hi बादल, how are you? I am very good, Salim. How are you? I'm also good, thank you. पहले तो ये बताओ, जहर देने के बाद तुम बच कैसे गए? वो एक बहुत बड़ी स्टोरी थी. फाइनली जैसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया था, मेरा हीरा उसने मुझे बचाया था. और सी, आई एम स्टिल हियर. लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि आज मैं बहुत सारे जहरीले सवाल तुमसे करने वाला हूँ और ज्यादातर LGBT से रिलेटेड सवाल होने वाले हैं. तो तैयार हो इसके लिए? हमेशा. तो चलो फिर इसी सिलसिले में मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि LGBT कम्युनिटी के बारे में जो स्ट्रेट लोग होते हैं वो बात करने से बचते क्यों हैं? इवन LGBT के लोग खुद भी वो बात नहीं करते ऑफिसेज में या फिर ऐसे भी किसी सोशल गैदरिंग में. तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका इस पे क्या राय है? वेल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और ये मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है. अगर हम स्ट्रेट की बात करें या फिर LGBT कम्युनिटी की बात करें, सो आज भी इन 21st सेंचुरी में आज भी लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ LGBT. अगर मैं सिर्फ वेल एजुकेटेड लोगों की बात करूं, उनको भी नहीं पता व्हाट इज़ LGBT, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट ओपन विद अस और विद LGBT कम्युनिटी. I do films, you know, I shoot video. और उसके साथ I work in MNC as well. And if I talk about my MNC company, they supports LGBT. They are LGBT friendly company. And उसमें भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ और ऐसे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है व्हाट इज़ LGBT. सो बहुत सारी स्ट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि ऐसे भी कोई कम्युनिटी है, ऐसे भी लोग हैं. और अगर वो देते भी हैं तो वो इग्नोर करते हैं, उनसे बचते हैं. क्यों बचते हैं, कैसे बचते हैं, यू नो वेरी वेल. LGBT लोग स्पेशली गे, जो मतलब उनको सोसाइटी ऐसा सोचती है कि वो सिर्फ सेक्स के लिए बने हैं. तो ऐसा क्यों है? इसमें क्या LGBT लोगों की ही गलती है? आप क्या मानते हैं इस बारे में? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि LGBT लोग या फिर हमारे जैसे लोग या कि बायसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स और लेस्बियंस, दे आर ओनली फॉर सेक्स, नॉट एट ऑल. We also feel love, we also feel emotions, so you know that, right? लेकिन आजकल मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में बहुत सारे चीज़ें हैं और सेम कंसर्न फॉर फैमिली की बात की जाए तो वो उन्हें रोकती है अपने इमोशंस को फील करने के लिए. उस वजह से वी स्टॉप आवर सेल्फ टू एक्सप्लोर लव, टू एक्सप्लोर थिंग्स. और लास्ट में क्या बचा? सेक्स, राइट. अगर हम अपनी मर्जी से अपना पार्टनर और अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते ड्यू टू फैमिली या फिर ड्यू अदर रीजंस, जो कि हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी हमारी फैमिली से है, फैमिली सोसाइटी है, सो यू नो, इस कम्युनिटी के लोग अपना पार्टनर, अपना पसंदीदा जीवन साथी नहीं चुन सकते, तो एक लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है? सेक्स. तो अनफॉर्चुनेटली सेक्स इज़ अ ऑप्शन और एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि हम शादी नहीं कर सकते, पार्टनर नहीं चुन सकते, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते. लेट्स डू सेक्स. दिस इज द ओनली ऑप्शन. अनफॉर्चुनेटली इट इज अकॉर्डिंग टू मी. सी बादल, एक्चुअली क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहता सबको लगता है या नहीं लगता, बट मुझे जो लगता है वो ये है कि जो LGBT के लोग होते हैं, स्पेशली जो गेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक उनके लिए एक हो गया है कि सिर्फ सेक्स के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है. वो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी में अगर उनको कोई अच्छा रिलेशनशिप मिल जाता है तो वो उनके साथ आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुझे अभी गुड मिला है तो मे बी बेस्ट मिल सकता है. उसी चक्कर में वो अपने गुड को भी खो देते हैं. और कहीं ना कहीं उनको एक मर्दाना टच वाले जो है चाहिए होते हैं, जैसे कि मतलब अगर बात करूँ तो स्ट्रेट ही चाहिए होते हैं उनको, कि अच्छी बॉडी हो, अच्छा लुक हो. तो कहीं ना कहीं वो पीछे एक पड़ जाते हैं. क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, जब मैंने उनको बताया कि मैं LGBT फिल्म्स में काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा क्या होता है. तो मैंने उनको बताया, कह रहा अच्छा वो तो मुझे मिलते रहते हैं, एंड वो मुझे मतलब उनके जो थोड़े से थे कि चिपक जाते हैं,
तो मतलब कर लो, फिर वो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, लाइक ब्लोज ऑफ टाइप समथिंग। तो उनको फिर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, फिर ये तो इसलिए बने, चलो ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि फिर अगर अपने फ्रेंड में भी वो डिस्कस करते होंगे कि यार चलो ठीक है, तुमको कोई मज़े लेने हैं तो चलो गेज को बुला लो, वो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। और कहीं ना कहीं जो गेज होते हैं वो ईजी अवेलेबल भी होते हैं, मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये गलती है, इनमें थोड़ा सा चीज़ों को LGBT के लोगों को समझना चाहिए, स्पेशली गेज को, कि हमारी डिग्निटी भी होती है जिससे मेंटेन करना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम, और ये नहीं कि सिर्फ हमारे साथ हमारी कम्युनिटी की भी है, क्योंकि अगर आप एक बंदा कोई कुछ काम कर रहा है तो बाकियों के लिए भी वही सेम चीज़ें रहती है। और मे बी बहुत सारे स्ट्रेट लोग जो है गे डेटिंग ऐप को भी यूज़ करते हैं, तो इसी चक्कर में सिर्फ सेक्स के लिए। तो मे बी इन चीज़ों में थोड़ा सुधार होना चाहिए, लोगों को दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मुझे ये लगता है। सो बादल, अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि क्या हमारा भारत सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर क्या तैयार है, या फिर सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार है? इस बारे में आपका क्या कहना है? Well, you can't believe I have a goosebumps for this question. I feel because इंडिया नहीं, इंडिया के बहुत सारे लोग, इंडिया के बहुत सारी लड़कियां, लड़के वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब वो खुल के अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाए जीवन साथी के रूप में। ये एक ड्रीम हो गया है इंडिया के लोगों के लिए जो LGBT कम्युनिटी से हैं। दे आर इन लव, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस प्यार को, उस रिश्ते को नाम नहीं दे पा रहे हैं। करेक्ट। तो जो नाम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत नाजुक चीज़ होती है, आई बिलीव, और वो कभी भी टूट सकती है, राइट। वैसे तो शादी भी नहीं चलती देखा जाए तो, लेकिन शादी में थोड़ी सी एक सिक्योरिटी रहती है, फैमिलीज़ की भी या फिर अदर थिंग्स की भी। शादी में थोड़ी सिक्योरिटी रहती है कि अब हम बंध चुके हैं और ये रिश्ता हमारा चलेगा। रिलेशनशिप में कभी भी टूट सकता है, तो वो रिलेशनशिप एक रिस्क पे वो रिश्ता LGBT कम्युनिटी चलाती है अपना, और ये होता भी है एट द एंड। कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों में ही रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका कुछ एंड नहीं होगा, राइट। तो वो एंड नहीं होगा मीन्स मैरिज, शादी, वेडिंग नहीं होगी। तो जब तक वो अप्रूवल नहीं होगा, हमारी कम्युनिटी ऐसे ही ब्रेक होती रहेगी। सो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, स्पेशली इंडिया के लिए, स्पेशली दे शुड अप्रूव दिस थिंग।